हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टर गेम पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम समझेंगे थर्मोमीटर एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। यानी थर्मोमीटर यानी ताप मापी के बारे में समझेंगे और समझेंगे उसको ताप को मापने के लिए कौन कौन से स्केल्स हैं और उनमें क्या संबंध है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मोमीटर। तो चूँकि थर्मोमीटर क्या है, तो ताप को मापने वाला यंत्र। ये क्या है? थर्मोमीटर यानी कि ताप मापी है। ताप मापी यानी कि ताप को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र। अब यहाँ टर्म आया है ताप। ताप किसको कहेंगे? तो कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसके माप को हम क्या कहते हैं? ताप या तापमान। यानी वस्तु की उष्णता, उष्णता या कह सकते हैं गर्माहट या शीतलता, या शीतलता की माप, इसे हम क्या कहेंगे? वस्तु की ताप कहेंगे या तापमान कहेंगे। क्या कहेंगे? ताप या उसकी जो वैल्यू होगी ताप की, उसी को बोलेंगे तापमान। तो यहाँ पे समझिए थर्मोमीटर क्या होता है? तापमापी होता है, जिससे क्या मापते हैं? तो ताप को मापते हैं। और ताप क्या है? तो किसी भी वस्तु की उष्णता यानी गर्माहट या उसकी शीतलता यानी उसमें ठंडेपन का जो गुण है, उसकी माप जब करते हैं तो उसकी माप को हम क्या कहते हैं? ताप या तापमान। अब कई प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। इसमें से हम बात करें तो सबसे पहले होता है द्रव तापमापी, डॉक्टरी तापमापी, गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तापयुक्त तापमापी, उसी तरह होता है पूर्ण वितरण उत्तापमापी। तो सभी में से अलग अलग टेम्परेचर को मापा जाता है। और वहीं बात कर लें कि तापमापी का सबसे पहले आविष्कार कब हुआ, तो तापमापी का जो सबसे पहली बार आविष्कार हुआ 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तो ये जो तापमापी उसमें बनाया गया था, ये जल तापमापी था। क्या था? जल तापमापी। यानी कि इसमें जो है तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? जल का। लेकिन ये पूर्ण विकसित नहीं था, पूर्ण विकसित तापमापी नहीं था। यानी कि क्या था? अर्ध विकसित। उसके बाद अभी जो वर्तमान हम लोग देखते हैं आधुनिक तापमापी, वह 1714 ईस्वी में बनाया गया था। आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट के द्वारा, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट के द्वारा बनाया गया था। और इसमें पारा का प्रयोग किया था, पारा का प्रयोग। तो इसी तापमापी हम लोग अभी आधुनिक तापमापी बोलते हैं। आधुनिक तापमापी यानी आधुनिक थर्मोमीटर है। इसके बाद और कई सारे तापमापी का इसी तरह इसके आधार पे आविष्कार होता गया। और आगे हम लोग इसमें समझेंगे कई तरह का तापमापी है जिसका प्रयोग अलग अलग जगह होता है, तो किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले द्रव तापमापी। तो इसके लिए हम लोग पारा या अल्कोहल का यूज करते हैं। क्योंकि ये जो पारा है -39 डिग्री पे ये जम जाता है और 357 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो इस रेंज यानी इस परास के जो टेम्परेचर, इसको मापने के लिए हम लोग द्रव तापमापी का यूज करते हैं, जिसमें पारा का यूज कर सकते हैं। उसी तरह अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से पारा और अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उसी बात करें डॉक्टरी तापमापी यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो इसमें क्या होता है? इसके द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है। जैसे कि हम लोग का बुखार वगैरह इससे मापा जाता है। तो इसका रेंज बहुत कम होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज होता है। इसके बीच ये मापा जाता है। उसके बाद आगे बात करें गैस तापमापी। तो गैस में नाम से पता चला गैस थर्मोमीटर है, तो इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जनरली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे तो इससे मैक्सिमम 500 डिग्री सी यानी 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं। और नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसे मापा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इससे जो है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके द्वारा मापा जा सकता है। उसके बाद तापयुक्त तापमापी है। इससे भी जो है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। और चूंकि ये जो काम करता है वह सीबेक प्रभाव पर काम करता है। कौन सा प्रभाव? सीबेक प्रभाव। उसके बाद जो अगला है पूर्ण विकिरण तापमापी। ये जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान रहेगा उसी को ये माप सकता है। जनरली इसके द्वारा जो है बहुत दूर स्थित वस्तु का तापमान मापा जाता है। जैसे कि बहुत अधिक दूर वस्तु, जैसे सूर्य के तापमान या अन्य जो तारे हैं, अन्य तारे, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य और अन्य जो तारे हैं उनकी माप, उनके तापमान का जो माप किया जाता है वह पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा किया जाता है। और ये तापमापी तभी प्रयोग में लाया जाएगा जब उसका तापमान जो है 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और उसे मापना हो। और ये जो काम करता है यह स्टीफन के नियम पर काम करता है। स्टीफन के नियम पर, यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। और ये जो तापयुक्त तापमापी है किसके? सीबेक प्रभाव पर आधारित है। अब बात करेंगे सीबेक प्रभाव पर, तो इसमें क्या होता है कि दो धातु का जो तार लिया जाता है और इसे ज्वाइंट कर दिया जाता है और इस ज्वाइंट को अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाता है। और अलग अलग टेम्परेचर पर रखने के कारण क्या होता है? इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और जिस हिसाब से यहाँ टेम्परेचर बदलता है, यानी कि इन दोनों के टेम्परेचर में तापमान में अंतर होता है, उसी आधार पर यहाँ पे तो धारा में परिवर्तन आता है। तो इसी को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो इसके द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तापयुक्त तापमापी, तो इसमें क्या होता है? जहाँ जिस तरह से यहाँ टेम्परेचर धारा में परिवर्तन होता है, उसी रेशियो में क्या होता है यहाँ पे ताप में भी परिवर्तन होता है। तो उसके आधार पर तापमान इसका ज्ञात कर लिया जाता है। और जब
दो धातु के तार को एक ज्वाइन करके अलग टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उनके बीच धारा प्रवाहित होने की जो घटना होती है उसी को हम लोग कहते हैं सीबेक प्रभाव। और ये पूर्ण विकिरण तो ऊतकमापी को समझ आ गया कि ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तापमान को मापने के लिए क्या क्या स्केल्स हैं। जैसे कि हम लोग अगर किसी का द्रव्यमान मापते हैं, द्रव्यमान, तो इसके भी कई सारे स्केल हैं, जैसे केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, तो इनके द्वारा मापते हैं। उसी तरह अगर आयतन मापते हैं तो आयतन को मापते हैं जनरली किलोमीटर क्यूब में माप सकते हैं, मीटर क्यूब में माप सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में माप सकते हैं, या फिर लीटर में माप सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं। तो इस जिस तरह ये सबके अन्य स्केल हैं उसी तरह तापमान को भी मापने के लिए कई सारे स्केल हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कौन कौन से स्केल। अब हम लोग बात करते हैं स्केल्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो इसमें जो स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पे एक हिमांक होता है और एक होता है भाप बिंदु। भाप बिंदु, हिमांक हो यानी कि आइस पॉइंट, भाप बिंदु का हो यानी कि स्टीम पॉइंट। चलिए दोनों को पहले समझते हैं क्या होता है। हिमांक बिंदु उस ताप को हम लोग बोलते हैं, यानी कि वह ताप है जिस पर क्या होता है, बर्फ पिघलती है। बर्फ क्या होती है, पिघलना स्टार्ट कर देती है, बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देती है। और भाप बिंदु क्या होता है, ये भी वह ताप है जिस पर कोई द्रव है, जाए शुद्ध द्रव या बोल सकते शुद्ध जल, शुद्ध जल उबलना स्टार्ट करता है या खौलना कर सकते हैं, उबलना स्टार्ट कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ पिघलना स्टार्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं आइस पॉइंट यानी कि हिमांक। और जिस टेम्परेचर पे कोई शुद्ध जल उबलना स्टार्ट करता है, शुद्ध जो जल उबलना स्टार्ट कर देता है उसे हम लोग भाप बिंदु कहते हैं यानी कि स्टीम पॉइंट। तो इसी को यहाँ पे स्केल में जब यूज करेंगे तो इसी का जो है एक अंतराल लेकर जो है अलग अलग पैमाने में मान लेकर इसी के आधार पर जो है अलग अलग तापमान पे बनाए जाते हैं और टेम्परेचर को मापा जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी स्केल को समझते हैं। तो अक्सर आप सुने होंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, तो ये सभी क्या है, तापमान के ही मापने वाले स्केल हैं। यानी कि तापमान को मापने का स्केल। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस या इसका पुराना नाम था सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेटेड या सेंटीग्रेड जो है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है कि जो इसका रखा जाता है जल का जो इसमें हिमांक बिंदु माना जाता है वह 0 माना जाता है, 0 डिग्री। और जो इसका भाप बिंदु माना जाता है वह 100 डिग्री माना जाता है। और चूंकि ये सेल्सियस है इसको संकेत हम डिनोट करेंगे सी से, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री सी माना जाता है और इसको 100 डिग्री सी। और इन दोनों जो स्टीम आइस पॉइंट है यानी कि हिमांक है और ये जो भाप बिंदु है यानी कि स्टीम पॉइंट, भाप बिंदु, तो सेल्सियस में क्या होता है कि जल के लिए इसमें हिमांक बिंदु माना जाता है 0 को और भाप बिंदु माना जाता है 100 को निर्धारित किया गया है। और इनके बीच बराबर 100 भाग कर दिया गया है, 100 भाग में इसको बांट दिया गया है। और इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। उसी तरह अगला बात करें तो अगला जैसे कि फ़ारेनहाइट, इसे जो कि F से डिनोट करते हैं, इसमें भी जो जल का हिमांक बिंदु रखा गया हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया और जो भाप बिंदु रखा गया है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया है। तो ये क्या हो गया, हिमांक, और ये हो गया भाप बिंदु। और इनको बराबर 180 भाग में बांट दिया गया, कितना, 180 भाग में। और इसमें से प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा गया। यानी कि इसमें भी फ़ारेनहाइट में क्या कर दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट को F से नोट करते हैं और इसमें जो हिमांक रखा गया 32 डिग्री को निर्धारित किया गया और भाप बिंदु को 212 डिग्री निर्धारित किया गया। और इनको बराबर भाग, इनके बीच जो डिफरेंस है देख रहे 180 का डिफरेंस है, तो इसको बराबर 180 भाग में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग को क्या गया, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा गया। अब इसी तरह आगे बात करें तो अगला जो हमारा हो जाता है र्यूमर। थर्ड जो स्केल है हमारा र्यूमर, इसमें जो है र्यूमर को R से डिनोट करते हैं और इसमें जो हिमांक रखा गया हुआ 0 डिग्री R और जो भाप बिंदु रखा गया हुआ 80 डिग्री R रखा गया है। यानी ये क्या हो गया, हिमांक हो गया और ये
भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट, और इसको बराबर 80 भाग में बांटा। कितना? डिफरेंस 80 का 80 भाग में बांटा। इनमें से प्रत्येक भाग 1 डिग्री आर यानी कि 1 डिग्री उम्र कहलाता है। इसी तरह अगला स्केल की बात करें तो अगला जो हमारा स्केल है वह केल्विन। केल्विन जिसको कि कैसे डिनोट करते हैं, इसमें जो हिमांक बिंदु रखा गया हुआ 273.15 से लेके 373.15। जनरली 15 को काउंट नहीं करते हैं ताकि पूरा वैल्यू प्राप्त करने के लिए 15 इसमें आता है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग ले सकते हैं 273, क्योंकि केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं 273 केल्विन और यहाँ पे 373 केल्विन, और 273 केल्विन को माना गया यहाँ पे हिमांक यानी हिमांक निर्धारित किया गया, और 373 केल्विन को भाप बिंदु यानी स्टीम पॉइंट, और इसी के आधार पर सारा स्केल काम करता है। और इसको भी क्या किया, बराबर 100 भाग में बांट दिया गया है, और प्रत्येक भाग को इसमें से प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। और इस पे आधार पे एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी सेल्सियस देता है तो फॉरेनहाइट में उसका वैल्यू पूछता है, कभी फॉरेनहाइट देता है सेल्सियस में पूछता है, कभी केल्विन में पूछता है तो कभी उम्र में। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसके चारों के बीच क्या संबंध है। तो ये इसका हो गया हिमांक और ये भाप बिंदु केल्विन के लिए। अब इसका संबंध समझते हैं। अब यहाँ पे संबंध निकालने के भी सिखाएंगे किस तरह से संबंध निकाल सकते हैं, और उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकालने का तरीका सीख जाएंगे तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। पहला जो हम लोग पढ़े क्या था, सेल्सियस था, इसका कितना था 0 से लेके कितना 100 डिग्री, 0 से 100 था। उसके बाद दूसरा जो हम पढ़े फॉरेनहाइट, एफ से डिनोट किए थे, ये कितना था तो 32 से 212। उसी तरह अगर बात करें आगे रोमर का, र्यूमर, ये कितना था 0 से 80, 0 से 80। और केल्विन ये कितना था 273 से 373। चलिए इसका संबंध निकालते हैं। इसका संबंध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तीनों को लिख लेंगे, सी, एफ, आर और के। अब यहाँ क्या करना है, सबके बटा डाल देना है, बराबर करते जाना है। और अब यहाँ पे इसका लेना है न्यूनतम वैल्यू, सी का जो हिमांक है, नहीं सबका हिमांक लेना है, उसको माइनस कर देना है, कितना 0। सबका हिमांक माइनस करते हैं। एफ का हिमांक कितना था 32, आर का हिमांक कितना था 0, के का हिमांक कितना था 273। और अब क्या करना है, बटा में जो लेना है दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 180, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 100। यही हो गया इन चारों स्केल में संबंध। इसके आधार पर कोई भी सवाल हम लोग कर सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, सी माइनस 0 बटा 100, एफ माइनस 32 बटा 180, और ये क्या हो गया आर माइनस 0 बटा 80, ये हो गया के माइनस 273 बटा 100। और कई बार इसमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉरेनहाइट का जो न्यूनतम वैल्यू वो कितना होता है 0 डिग्री से, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 100 डिग्री से। यानी कि इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, भाप बिंदु कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है। उसी तरह फॉरेनहाइट का, रोमर का, केल्विन का, तो आप इससे याद रख सकते हैं। अब इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं 20 से सब डिवाइड हो रहा है, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में काट देगा, इसको 9 बार में काट देगा, इसको 4 बार में काट देगा, और इसको भी 5 बार में काट देगा, 20 पंजे 100। और इसको अगर छोटा करें तो सी माइनस 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 में किसी को भी घटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता वैल्यू। बटा में कितना हो गया 5, यहाँ पे एफ माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर में घटाएंगे 0 तो क्या आर वही आएगा, बटा में 4 है, बराबर के माइनस 273 बटा 5। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आगे निकल जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना आसान है निकालना, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इस तरह निकाल सकते हैं, और इसके आधार पे हम लोग कोई सवाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पॉपुलर रहता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये टेम्परेचर -40 डिग्री, -40 डिग्री पे जो है क्या होता है, फॉरेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग फॉरेनहाइट में, देखते हैं 40 डिग्री आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को देखिए, जिसको कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फॉरेनहाइट में। हम यहाँ दो रिलेशन लेंगे, सेल्सियस वाला और फॉरेनहाइट वाला। तो सेल्सियस हो गया C/5, और फॉरेनहाइट वाला रिलेशन क्या है, F माइनस 32 बटा 9। चलिए सेल्सियस का वैल्यू रखते हैं, कितना बोला सेल्सियस का -40, तो -40 रख देते हैं, बटा कितना 5 बराबर फॉरेनहाइट कितना F माइनस 32 बटा 9। चलिए इसको काट दिया 8 बार में, 8 पंजे 40, ये कट गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इधर 9 बटा में इधर जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो 9 72 हो गया, -72, इधर कितना F माइनस 32। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे F का वैल्यू निकालेंगे कि फॉरेनहाइट में इसका टेम्परेचर निकालें, तो 32 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस इधर प्लस आएगा, तो -72 + 32 बराबर F। तो इसको माइनस प्लस करने कितना वैल्यू -40 बराबर F। तो चेक भी हो गया कि -40 पे डिग्री सी पे जो है -40 डिग्री सी या -40 डिग्री फॉरेनहाइट दोनों का तो बराबर होता है। इस तरह से कोई भी सवाल देगा, चाहे सेल्सियस में देगा तो सेल्सियस से फॉरेनहाइट निकाल सकते हैं, रोमन में निकाल सकते हैं, केल्विन निकाल सकते हैं। इस तरह के भी सवाल को अगर इस स्केल के आधार पर आता है तो ये एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। देख रहे हैं फॉर्मुला भूलने की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले सेल्सियस, फॉरेनहाइट, रोमन और केल्विन लिख लेना है। उसके बाद उसका हिमांक बिंदु सबका लेना है, जो कि अभी मैंने मिटा दिया, यहाँ पे पहले लिखा था हिमांक बिंदु, वो ले लेना है, और फिर यहाँ पे भाप बिंदु और हिमांक बिंदु सबका डिफरेंस नीचे रख देना है। ये आपका फॉर्मुला तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी टेम्परेचर को कोई भी स्केल में देगा, शायद सेल्सियस में, फॉरेनहाइट और रोमन और केल्विन, तो दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।